जो कि इस बहरी बेड़े पर नस्ब किया गया है, इसलिए कोई भी त्यारा इस बहरी बेड़े के करीब नहीं आ सकता। और दूसरी खूबी इस रेडार सिस्टम की थी कि वो कोसों दूर किसी भी चीज की नकलो हरकत को डिटेक्ट कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं द फीट ऑफ पाकिस्तानी पायलट्स दैट अमेरिका विल ऑलवेज रिमेंबर। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें अमेरिका की बात हो रही है। तो ऐसे कौन से पाकिस्तानी पायलट्स हैं जो कि अमेरिका जिनको याद रखने वाला है, तो जरूर कुछ ऐसी जाबाजी होगी उनके अंदर जिनकी इन्होंने बात की हुई है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने 8 पास चार्ली के बारे में जाना था कि वो पाकिस्तान आर्मी में बहुत अच्छे पायलट रहे हैं और उनका कुछ अंदाज था कि वो 8 चक्कर लगाते थे और जो था रडार के कनेक्शन में आए बिना उन्होंने जो है वो बहुत देशों पे हमले किए हैं। तो आई थिंक उनकी कहीं ना कहीं स्पेशलिटी हमें देखने को मिली थी उस वीडियो में। तो वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी थी। आज की वीडियो का भी जो टाइटल है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, द फीट ऑफ पाकिस्तानी पायलट्स। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इन शाहीनों ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी। इस कारनामे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। नाज़रीन ग्रामी, 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका मशक़ें शुरू थी, जिसमें पाकिस्तान के तीनों शोबों ने भरपूर हिस्सा लिया। जंगी मशकों के आखिर में ये प्रोग्राम था कि फिजा से समंदर पर हमला किया जाए। इसमें पाक फिजाइया को ये टास्क दिया गया कि वो समंदर में मौजूद बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के करीब जाकर इस पर मसनूई हमला करे। और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमले को ये टास्क दिया गया कि इस हमले से बचना है और इस त्यारे का सुराग लगाना है जो कि बहरी बेड़े के करीब आने वाला था। अमरीका का ये प्रोग्राम था कि अमरीकी बहरी बेड़े पाकिस्तानी त्यारों को चुटकी में घेर देंगे और इन पर हमला कर देंगे। इन मशकों में अमरीकी अफसरान बिल्कुल पुर उम्मीद थे कि पाकिस्तानी त्यारे हमारे बहरी बेड़े पर हमला नहीं कर सकेंगे और पहले ही इनको गिरा दिया जाएगा। अमेरिका को यह तसल्ली थी कि इनके पास दुनिया का बेहतरीन रेडार सिस्टम मौजूद है जो कि इस बहरी बेड़े पर नस्ब किया गया है, इसलिए कोई भी त्यारा इस बहरी बेड़े के करीब नहीं आ सकता। और दूसरी खूबी इस रेडार सिस्टम की थी कि वो कोसों दूर किसी भी चीज की नकलो हरकत को डिटेक्ट कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी खूबी अमरीकी बहरी बेड़े की ये थी कि इस बहरी बेड़े पर जो मौजूद ऑपरेशनल त्यारे थे वो भी जदीद तरीन त्यारे थे और पाकिस्तानी त्यारों से ज्यादा जदीद और तेज रफ्तार थे। दोस्तों, जब पाकिस्तानी पायलट्स को इस मिशन के बारे में बताया गया तो तमाम पायलट्स ने इस मिशन पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी कोई भी पायलट इस मिशन पर जाने से घबराया नहीं। लेकिन इस मिशन पर सिर्फ 2 ही पायलट जा सकते थे जिन्होंने महराज त्यारों की मदद से ये ऑपरेशन सर अंजाम देना था। प्यारे दोस्तों, अफसरान की सिलेक्शन के बाद 2 पायलट्स को ये मिशन सौंपा गया जिसमें विंग कमांडर आसम सुलेमान और दूसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन शामिल थे। विंग कमांडर आसम सुलेमान उस वक्त पाक फिजाइया के कमांडर आर्ट के ऑफिसर भी थे। चुनाचे दोपहर के 3 बजे दोनों पायलट्स ने मिशन पर जाने से पहले अपने त्यारों की चेकिंग की। विंग कमांडर ने अहमद हसन को बुलाया और पूछा कि तुम इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो? तो अहमद हसन ने पुरजोश लहजे में यस सर कहा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया और कहा कि अमेरिका आज 3 मई का दिन क़यामत तक याद रखेगा। विंग कमांडर आसम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया और अहमद हसन को थपकी दी। पाक फिजाइया के इन पायलट्स ने अनोखा फैसला किया था जो कि आज तक तारीख में पहले किसी ने नहीं किया। विंग कमांडर ने अहमद हसन से कहा कि जो हदायत मिलेंगी वो फ्लाइट के दौरान ही मिलेंगी और इन पर अमल करना लाजम होगा। थोड़ी ही देर में दोनों नौजवान अपने अपने त्यारों में पहुंच गए और चंद ही लम्हों में मुश्किल तरीन मिशन की तरफ महवे प्रवास हो गए। दोस्तों, अब हुआ यूं कि विंग कमांडर आसिम और अहमद हसन अपने अपने त्यारों पर महवे प्रवास थे और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी अफसरान रेडार पर नजरें जमाए हुए थे। वो इस इंतजार में थे कि जो ही पाकिस्तानी त्यारे रेडार पर नजर आए तो हमारे F-14 त्यारे इन्हें फौरन घेर लें और पाकिस्तानी त्यारों को बहरी बेड़े से कोसों दूर ही दबोच लें और अपनी कामयाबी का ऐलान कर दें। लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। दोनों त्यारे मिशन की तरफ महवे परवाज थे कि अहमद हसन को इसके कमांडर का एक पैगाम वायरलेस पर सुनाई दिया
जो कि एक खतरनाक पैगाम था। दोनों त्यारे बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। अमरीकी बहरी बेड़े को उस वक्त सांप सूंघ गया जब उनको मौका दिए बगैर हमारे नौजवान अपने त्यारों के साथ उनके सरों पर मंडलाने लगे। अच्छा। बिल्कुल समंदर की सतह के करीब से अमरीकी बहरी बेड़े को टारगेट कर दिया, जो कि एक मसनूई हमला था, लेकिन ये एक कामयाब अटैक था। इस तरह पाक फौज ने फतह का ऐलान किया और पाकिस्तान का हवाई अड्डा नारे तकबीर की आवाज से गूंज उठा। इसके साथ ही अमरीकी अफसरान पर सुन्नाटा छा गया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तानी तैयारे रेडार की नजर से कैसे बच गए और अमरीकी बहरी बेड़े को इन्होंने टारगेट कैसे किया। विंग कमांडर आसम ने परवाज से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अमरीकी रेडारों से बचने का एक ही तरीका है कि त्यारों को इतनी निचली परवाज करवाई जाए कि वो रेडार की आंखों से बच सके। उन्होंने परवाज भरने के फौरन बाद ही अहमद हसन को बता दिया था कि उसे क्या करना है। अगरचे ये परवाज मेराज त्यारों के लिए एक नामुमकिन परवाज थी, लेकिन इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये रिस्क ले लिया। दोस्तों, इतनी निचली परवाज दुनिया में आज तक किसी त्यारे ने नहीं की। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान के जवानों ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया कि तुम पाक फिजाइया के जज्बे के आगे कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जमीन के मुकाबले में सतह समंदर पर इस तरह की परवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि समंदर की सतह पर हवा का दबाव जमीन की निस्बत बहुत ही कम होता है, इसलिए समंदर पर ज्यादा खतरा होता है और त्यारों के क्रैश होने के 100% चांसेस होते हैं। लेकिन नौजवानों का जज्बा ये था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अमेरिका के गिरोह को खाक में मिला दिया और इनको बता दिया कि जंगे हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से जीती जाती हैं। पाकिस्तानी शहीनों ने अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद करके इकबाल के इस शेर पर मोहर साबित कर दी, जो उन्होंने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो दोस्तों, आप लोग भी पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद और अपने जवानों को सलाम जरूर पेश कीजिएगा। आज की वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग थी और सबसे अच्छा मुझे वो लगा कि बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि आपको टेक्नोलॉजी या एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं होती लड़ाई लड़ने के लिए, आपको जज्बे की जरूरत होती है। ये बात बिल्कुल सच है। जो जज्बा जब वहां पे सिलेक्शन हो रही थी कि उस मिशन के लिए कौन जाएगा, जो जज्बा उन सब में दिख रहा था कि हम जाएंगे हम जाएंगे, नहीं तो इस टाइम पे बंदा डर भी सकता है कि पता नहीं वहां से वापस आना होगा या नहीं आना होगा। मतलब वहां पे जब सब कह रहे थे कि और जहाँ पे सिलेक्शन हुई, मुझे वो पार्ट तो बहुत पसंद आया था। बाकी पूरी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, पूरी वीडियो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब मैं वीडियो में एक सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान इधर से उधर नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से सारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ उन पायलट्स की कहानी सुना रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जान के साथ खेल कर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो एयरक्राफ्ट को इतना नीचे ले गए थे कि वो रडार सिस्टम से बाहर हो जाए, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर हो सकता था कि प्लेन क्रैश हो जाता या कोई भी XYZ कहानी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने बिना इन सब बातों की परवाह किए जिस तरीके से बिना रडार के डायरेक्शन में आए उन्होंने वो सारे जो है बॉम्ब ब्लास्ट किए, वो वाकई में बहुत तारीफे लायक थे। लेकिन आई थिंक ये जाबाजी की कहानी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी होता है, क्योंकि जब ये जंग का माहौल बनता है तो दोनों देशों में सिवाय नुकसान के शायद ही उनके हाथ कुछ आता होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले फ्यूचर्स में हमको ये कहानी कभी ना सुनानी पड़े अपनी बच्चों को, या अपने घर पे कभी ये कहानी बोलनी पड़े कि हमने जंग को देखा है, क्योंकि ये सब चीजें जो है एक आम सिटीजन की तो समझ के बाहर है। उम्मीद करते हैं आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।